और उसकी 38 आयत। प्रेरितों के काम की किताब उसका 10वां अध्याय और 38 आयत। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। प्रेरितों के काम की किताब उसका 10वां अध्याय और 38 आयत। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो है उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया और वो सब जगह जो है वो लोगों की भलाई करता हुआ फिरा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज मैं आपसे इस समय बात करना चाहता हूं पवित्र आत्मा के विषय में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जो है, वचन बताता है कि जब परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया, परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर के ऊपर आया, तब वहां पे क्या हुआ? वहां पे दो बातें हुई। पहली बात यह हुई कि परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके उनके साथ रहने लग गए। हालेलुया। परमेश्वर जो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। जब पवित्र आत्मा आया तो परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके उनके संग संग रहने लग गए। और दूसरी बात वहां पे ये हुई कि प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा करा, दुष्टात्मा को निकाला, मरीजों को जिलाया, अद्भुत अद्भुत कार्य जो है वो होने लग गए, चिन्ह और चमत्कार होने लग गए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बीमार जो है वो चंगे होने लग गए। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से अद्भुत कार्य को करने लग गए। हालेलुया। आज मैं कहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ पाएं या ना पाएं, मगर आपको पवित्र आत्मा को पाना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को आपको पाना है, परमेश्वर की आत्मा को पाना है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर जो है वो आपसे प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। वो परमेश्वर का आत्मा है जो देख सकता है, जो सुन सकता है, जो बोल सकता है, जो आपकी और मेरी तरह भावनाओं को रखता है, जो हमारे बीच में रहना चाहता है, संगति करना चाहता है। मगर पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं आएगा। जब आप उसे बुलाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। जब आप, मेरी बहनों, अपने घर में काम कर रही होती हैं और आप पवित्र आत्मा से बात करेंगी तो परमेश्वर का आत्मा भी आपसे बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उस कमरे में जहां आप होते हैं वहां आएगा, आपके साथ बातें करेगा। वो आपको होने वाली बातों को बताएगा, क्या सही है क्या गलत है वो आपको बताएगा। परमेश्वर का आत्मा जो है, जितने भी लोग आज बैठे हैं जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला, उन्हें भी पवित्र आत्मा को पाना है। क्यों? क्योंकि वो एक सहायक है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ये शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है, वचन में लिखा है। और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को सभी लोगों को पाना है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा कार्य को पूरा करके जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ है, और वो पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा जब, मेरे चीजों, आज आपके अंदर आएगा तो परमेश्वर का आत्मा आपको शुद्ध कर देगा, वो आपको पवित्र कर देगा, वो आपको होने वाली बातों को बताएगा, वो आपको परमेश्वर की बातों में से लेके बताएगा। बाइबल में लिखा है हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करें, मगर पवित्र आत्मा आप ही रो रो के, आहें भर भर के हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है और पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए विनती करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, पौलुस था, पतरस थे, ये भी साधारण मनुष्य थे जो कि मछलियां पकड़ते थे। मगर जब पवित्र आत्मा इनके साथ रहने लग गया तो ये जो है साधारण से बहुत असाधारण मनुष्य हो गए। परमेश्वर की सामर्थ्य इनके साथ साथ रहने लगी, परमेश्वर स्वयं इनके साथ साथ चलने लगे। जब पतरस चलता था उसकी परछाई से जो है वो लोग चंगे हो जाते थे। जो पौलुस था, जो पौलुस के कपड़ों को, पौलुस के रुमालों को और कपड़ों को लोग छू लेते थे तो वो चंगे हो जाते थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा उनके अंदर वास करता था, पवित्र आत्मा उनके संग संग चलने लग जाता था। आज आप जिनको लोग साधारण कहते हैं, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। जब पवित्र आत्मा आपके साथ साथ रहने लगेगा, आप बीमारों को छूओगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जब आप दुष्ट आत्मा को डांटोगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी। जब आप मुर्दों को छूओगे तो मुर्दे भी जीवित हो जाएंगे। जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहने लग जाएगा तो आपके जीवन के द्वारा भी अद्भुत कार्य होने लग जाएंगे, चमत्कार होने लग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मेरे अजीजों, अद्भुत कार्य करना चाहता है आपके जीवन के द्वारा और मेरे जीवन के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा आप सब लोगों से प्यार करता है। पवित्र आत्मा को आज आपको पाना है, प्रभु यीशु मसीह से मांगना है कि पिता मुझे अपना आत्मा दे, वो आत्मा जो हमेशा मेरे साथ रहे, वो आत्मा जो मुझे गाइड करे, जो मुझे बताए कि आगे मुझे क्या करना है, अपने जीवन में कैसे चलना है।
और बाइबल बताती है कि पतरस पौलुस साधारण मनुष्य थे, मगर जब पवित्र आत्मा इनके साथ रहने लग गया तो बड़े बड़े अद्भुत काम इनके जीवन के द्वारा होने लगे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है मेरी बहनों, आज परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है मेरे भाइयों। आप जो यहाँ बैठे हो, आपको परमेश्वर एक साधारण मनुष्य से असाधारण मनुष्य बनाने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत चमत्कार करने जा रहे हैं। उस घर के अंदर जहां आप रहते हैं, उस मोहल्ले में जहां आप रहते हैं, उस शहर के अंदर जहां आप रहते हैं, परमेश्वर आपको भी पौलुस की तरह, पतरस की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको भी अपने पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। इसलिए आज आपको पवित्र आत्मा को पाना है, पवित्र आत्मा को आपसे, पवित्र आत्मा से आपको प्यार करना है। हालेलुया। बाइबल में बताती है कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो हमें पाप के ऊपर जय पाने की ताकत देता है, सामर्थ देता है। आज जब सारा संसार पाप में जी रहा है तो भी आप एक पवित्र जीवन जी सकते हैं। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आके रहने लग जाएगा तो वो आपको पवित्रता का रास्ता दिखाएगा। वो आपके शरीर को पवित्र करेगा, आपकी सोच विचारों को पवित्र करेगा, आपके हृदय को पवित्र करेगा, आपकी आत्मा को पवित्र करेगा, और वो आपके साथ बातें करेगा। हमेशा वो आपके साथ रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा जो है वो तुम्हारे साथ होगा और वो तुम में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको पाप के ऊपर जय पाने की ताकत देगा। बाइबल में बताती है कि यूसुफ जो है वो एक 17 साल का लड़का था, और जब उसके सामने पाप करने की परीक्षा आई, उसके स्वामी की पत्नी ने कहा कि हम अकेले हैं, हम यहाँ गलत करेंगे, कोई हमें देख नहीं रहा। तभी यूसुफ ने कहा कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं उसकी दृष्टि में कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। और जब पवित्र आत्मा यूसुफ के साथ था, इसी कारण यूसुफ जो है उसने कभी भी पाप नहीं किया। वो पाप की जो परीक्षा आई थी, उस परीक्षा के से भी वो जीत गया था। हालेलुया। हालेलुया। आज जितने भी जवान लड़कियां बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, मेरी जब पवित्र आत्मा आपके साथ साथ रहने लग जाएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, तो हर एक पाप को जीतने की सामर्थ पवित्र आत्मा आपको देगा। हर एक गंदी सोच विचारों को पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकाल देगा। हर एक गलत विचारों को पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकाल देगा। हर एक गलत उठने बैठने को, गलत चाल चलन को पवित्र आत्मा आपके अंदर से निकाल देगा। पाप के ऊपर जय पाने की सामर्थ पवित्र आत्मा आपको देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा को आज हमें पाना है, पवित्र आत्मा को हमें प्राप्त करना है। बाइबल में बताती है कि डैनियल जो था वो एक परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का जन था। जब वो बेबीलोन में था तो जहां पे वो रह रहा था वहां पे क्या था? वहां पे पाप था, वहां पे व्यभिचार था, वहां पे मूर्ति पूजा थी, वहां पे झूठ था, वहां पे बहुत कुछ था। मगर कोई भी बुराई, कोई भी पाप जो है वो डैनियल को छू नहीं सका। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था, इसलिए कोई भी पाप, कोई भी बुराई उसको छू ना सकी, कोई भी शैतान जो है वो उसे छू नहीं सका। डैनियल जो है दिन में 3 बार घुटने टेक के प्रार्थना करता था, और अपनी रीति के अनुसार, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर वो घुटने टेकता था, अपने जीवित परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता था। और वो कहता था मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे परमेश्वर की हुजूरी में पवित्र रहना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। डैनियल को ये सामर्थ कहां से मिली? डैनियल को ये ताकत कहां से मिली? एक पवित्र जीवन वो कैसे जीता था? क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। इसीलिए आज मेरे अजीजों, आप कुछ प्राप्त करो या ना प्राप्त करो, मगर परमेश्वर को, आत्मा को आपको प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, इसलिए कि परमेश्वर आपके साथ रहे। परमेश्वर जो है आपके जीवन से बहुत अद्भुत कामों को करना चाहते हैं। सिर्फ खाना पीना, सोना, उठना, बैठना ही नहीं, परमेश्वर जो है और कुछ आपके जीवन से अपने कार्य को लेना चाहते हैं। तो आपको पवित्र आत्मा को पाना है। एक सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 19 साल का था तो परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा देना चाहते थे, मगर जिस दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा देना था, पवित्र आत्मा देने का समय ठहराया, उस दिन मैंने ये सोचा कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मुझे क्रिकेट मैच खेलना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। और ऐसा हुआ कि मैं उस दिन बाहर चला गया और मैं चर्च नहीं गया। रात को जब मैं सोया, वो पूरा दिन बीत गया, और रात को जब मैं सोया तो मैंने स्वप्न देखा, एक स्वर्गदूत आया जिस कमरे में मैं सोता था, और वो आके पर्दे के पास खड़ा हुआ, और उसने मुझे बोला कि तुझे आज पवित्र आत्मा मिलना था, पर क्योंकि तू चर्च नहीं गया इसलिए तूने उसे खो दिया है। और मेरे अजीजों, उस दिन से उसके वो शब्द जो थे वो एक तूफान की तरह मेरे कानों में गूंजने लगे कि तूने उसे खो दिया है, तूने उसे खो दिया है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते उसके शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, उस स्वर्गदूत के शब्द। उसने मुझे संदेश दिया, उसके बाद वो गायब हो गया, मेरे कमरे से चला गया, मगर उसके शब्द जो थे, उन शब्दों ने मेरे दिल को चीर दिया कि तूने पवित्र आत्मा को खो दिया है। और जो मुझे पछतावा हुआ, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी, प्रति भोर को उठ के, हर सुबह उठ के, तड़के उठ के मैं प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर ने 1 हफ्ते के बाद मुझे जो है अपने भवन में परमेश्वर
परमेश्वर लेके गए और मैं मेरी प्रार्थना को उत्तर दिया। एक हफ्ते के बाद परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दिया फिर से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है मेरे अजीजों, वो आपको भी आज अपने पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। पवित्र आत्मा को हमें खोना नहीं है।